नारे हम तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम अवामी तौबा इसके बारे में सुनेंगे। आए कोरसीन तुझ पर अफसोस, आए बैते सदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि ये मोजज़े जो तुम्हारे दरमियान दिखाए गए अगर सूर और सैदून में दिखाए जाते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के ताइब हो गए होते। सवाल ये है कि क्या हमने कभी टाट ओढ़कर खाक में बैठना पसंद किया है, या क्या हम कभी टाट ओढ़कर खाक में बैठे हैं। ऊपर बयान करदा अंजील मुकद्दस के हवाले में खुदावंद यीशु मसीह वाज़ेह इशारा देते हैं कि ऐसा करना उसकी मुनादी का जवाब देने की एक मुकद्दस इलामत है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि सूर और सैदून के गैर यहूदी कस्बे टाट ओढ़कर खाक में बैठ जाते अगर उन्हें कोरसीन और बैते सदा के यहूदी कस्बों में किए गए जबरदस्त कारनामों का मुशाहिदा करने का शर्फ हासिल होता। टाट और राख एक आम इलामत थी जो बातनी तौबा और गुनाह के लिए गम की निशानदही करने के लिए इस्तेमाल होती थी। पुराने अहदनामे में कई बार गुनाहों से तौबा और तब्दीली के लिए टाट और राख का इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर याद करें कि जब यूनुस नबी ने नैनवा के लोगों को मुनादी की तो बादशाह से लेकर आम शहरी तक हर एक ने अपनी तौबा का इजहार इस तरह किया और नैनवा के बाशिंदे खुदा पर ईमान लाए और रोजे का ऐलान करके सब क्या अदना क्या आला टाट से मुलब्बस हुए और ये बात शाह नैनवा को भी पहुंच गई तो उसने तख्त से उठकर शाही लिबास उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। टाट एक खुरदरे और गैर आरामदायक मवाद से बना होता था जो आमतौर पर काले बकरे के बालों से बनाया जाता था और उसे गुनाहों से तौबा की इलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। राख पाक करने वाली आग के नतीजे में वीरानी और तबाही की इलामत है। बिलाशुबा हम सब हर साल राख के बुत को अपनी पेशानी पर राख लगवाते हैं जो इस बात का मज़हर है कि हम तौबा करने की ख्वाहिश रखते हैं। और अगरचे आजकल हकीकी टाट पहनना मुश्किल है, लेकिन इन अमाल के रूहानी समरात को देखना और उन तरीकों पर गौर करना अच्छा है जिनसे ये अमाल अब भी हमारे जमाने में अंजाम पा सकते हैं। आज हम कैसे टाट ओढ़ सकते और राख में कैसे बैठ सकते हैं। गुनाह से तौबा और अंजील की तरफ रुजू करने की अपनी ख्वाहिश को अवामी तौर पर ज़ाहिर करने के लिए हम क्या अमली इकदाम कर सकते हैं। सबसे पहले इस सवाल का सही जवाब देने के लिए इस हकीकत को पहचानना जरूरी है कि गुनाह से मुंह मोड़ना ना सिर्फ एक जाती और बातनी अमल होना चाहिए बल्कि ये दूसरों के लिए भी जाहिरी होना चाहिए। गुनाह ना सिर्फ हमें इनफरादी तौर पर नुकसान पहुंचाता है बल्कि ये दूसरों को भी मुख्तलिफ दर्जात में नुकसान पहुंचाता है। लिहाजा
अगर हमारे गुनाहों ने दूसरों को वाज़े नुकसान पहुंचाया है तो ये समझना जरूरी है कि हमें ना सिर्फ खुदा से तौबा करने की जरूरत है, बल्कि हमें उस तरह तौबा भी करनी चाहिए कि दूसरे हमारी तौबा और गम को देखें। तो आज टाट ओढ़ कर और राग के जरिए कैसे तौबा कर सकते हैं? ऐसा करने के बहुत से तरीके हैं। इस तरह के अमल में मौजूद जरूरी खूबी यह होगी कि दूसरों पर यह वाज़े हो कि हमें अपने गुनाह पर अफसोस है और हम तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने किसी दूसरे के लिए जो गुनाह किया है वो संगीन है तो हमारी बातनी तौबा हमारे गुनाह की संगीनी से मुमासिल होनी चाहिए और इस तौबा के ज़ाहिरी मज़र को भी नापना चाहिए। आज कुछ अमली तरीकों पर गौर करें जिनमें खुदा हमें अवामी तौर पर टाट और राख में बैठने को जाहिर करने के लिए बुला रहा है और उन लोगों के लिए दुख की इलामत के तौर पर जिनके खिलाफ हमने गुनाह किया है। मिसाल के तौर पर अगर हमारा गुनाह गुस्से का है और हमने उस गुनाह से किसी दूसरे को बाकायदगी से नुकसान पहुंचाया है तो ना सिर्फ खुदा से तौबा करें बल्कि उन पर अपना दुख जाहिर करने के लिए बैरूनी तरीके भी तलाश करें। शायद उनके लिए कोई जाहिरी खिदमत करें या तौबा के अवामी अमल में मशगूल हो, जैसे कि रोजा, ताकि हम उनको दिखा सकें कि हम माजरत खा हैं। खिरात, नेक काम, खिदमत, दुआ, अवामी तपस्या और इस तरह के तमाम तरीके हैं जिनसे हम आज रूहानी और अमली तौर पर टाट ओढ़ सकते और राख में बैठ सकते हैं। हम दुआ मांगे। हमारे मेहरबान खुदावंद, आप हमें रोजाना गुनाह से तौबा करने और टाट ओढ़ने और राख में बैठने के वाज़े निशानात के जरिए ऐसा करने के लिए बुलाते हैं। हमें गुनाहों के लिए हकीकी गम का फजल अता फरमाएं और सच्चे दिल से तौबा करने में मदद फरमाएं, क्योंकि हमें आपकी रहमत पर भरोसा है। बराए करम हमारी रहनुमाई भी करें ताकि हम अपने आप को आजिज कर सकें और अपने दुख का इजहार उन लोगों के लिए कर सकें जिनके खिलाफ हमने गुनाह किया है। ये आजिज़ाना अमल आपने हमें शिफा और इत्तेहाद दिलाए। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।